नमस्कार मेरे स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर J2S एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग में लैसी सिल्ट थ्योरी। हेडिंग डालिएगा लैसीज सिल्ट थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी आते हैं। लैसी सिल्ट थ्योरी एक कैनेडी थ्योरी है और एक लैसी थ्योरी है। लैसी थ्योरी जो है वो इम्प्रूवमेंट है किसके ऊपर? कैनेडी के ऊपर। और ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है किसके लिए? ये एप्लीकेबल होती है जिस पानी में जो सॉलिड कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 500 से 5000 मिलीग्राम पर लीटर तक सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन होती है, उस पे ये वैलिड होती है लैसी सिल्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने जो बताया कि कैनेडी ने जो बताया था उसके आगे जाके इन्होंने बात की। इन्होंने 3 चैनल की कंडीशन बताई। इनिशियल रिजीम चैनल, इनिशियल रिजीम चैनल। दूसरा इन्होंने बताया ट्रू रिजीम चैनल, जिसको आइडियल रिजीम चैनल भी कहते हैं। ट्रू रिजीम चैनल जिसको आइडियल कंडीशन भी कहते हैं। और तीसरा इन्होंने बताया फाइनल रिजीम कंडीशन, फाइनल रिजीम। तो जो आपकी ये थ्योरी जो एप्लीकेबल है लैसी सिल्ट थ्योरी, वो किसके लिए है? फाइनल के लिए। इन्होंने क्या क्या बताया वो देख लेते हैं। थोड़ा सा पेन का साइज कम कर लेते हैं। आपको इन्होंने इनिशियल में बताया, इनिशियल कंडीशन में बताया कि इसमें ये जो चैनल होगा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, इसमें ना तो सिल्टिंग होगी और ना स्क्वायरिंग होगी, है ना। नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग। ना तो इसमें जो पार्टिकल पानी में होंगे वो नीचे सेटल करेंगे, ना इस जो साइड होगा एडीज की वजह से ये इसकी मिट्टी को खोद के, तो ये हो गया नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग। लेकिन उन्होंने कहा कि बेड स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। बेड स्लोप जो होगा वो नहीं कांस्टेंट होगा, मतलब वो वेरी करेगा। ठीक है, और वेटेड पेरीमीटर रिमेन्स अनइफेक्टेड। बेड स्लोप तो चेंज करेगा लेकिन वेटेड पेरीमीटर जो होगा, ये वाला पेरीमीटर जो इसको गीला करेगा, ये वेटेड पेरीमीटर अनइफेक्टेड रहेगा। ठीक, वेटेड पेरीमीटर अनइफेक्टेड। ये किसकी कंडीशन है? ये आपकी इनिशियल रिजीम कंडीशन के लिए उन्होंने कहा अनइफेक्टेड रहेगा, अनइफेक्टेड। ट्रू रिजीम को हम लोग आइडियल रिजीम कंडीशन भी कहते हैं। आइडियल मतलब आप समझ गए हो, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसको हम आइडियल मान लिए हैं। तो ये आइडियल इन नेचर होता है, नॉट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस, और रियलिटी में ये नहीं होता है। जो फाइनल रिजीम जो होता है, जिसके लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल है, फाइनल रिजीम कंडीशन के लिए ही ये थ्योरी एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है? इसमें बेड स्लोप, डेप्थ एंड विड्थ चेंज करती है। ठीक, इसमें क्या बोला गया है? फाइनल रिजीम को ही हम देख लेते हैं। इफ ऑल द वेरिएबल सच एज perimeter, depth of flow etc are free to vary and finally get adjusted according to the discharge and silt grade, then the channel is said to have achieved the permanent stability। इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में जो होते हैं सभी वेरिएबल वेरी करते हैं, जैसे पेरीमीटर, डेप्थ ऑफ फ्लो एक्सेट्रा, ये सब फ्री हैं वेरी करने के लिए। और फाइनली क्या होते हैं? ये एडजस्टेड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज एंड द सिल्ट ग्रेड, देन द चैनल इज सेड टू बी अचीव परमानेंट स्टेबिलिटी। तो इन्होंने कहा कि हम मानेंगे कि स्टार्टिंग में सब वेरी कर रहा है लेकिन डिस्चार्ज के हिसाब से सब एडजस्ट हो जाएगा, और डिस्चार्ज और सिल्ट ग्रेड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या? परमानेंट स्टेबिलिटी। इन्होंने कहा कि उसके बाद देयर इज नो अकरेंस ऑफ सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। दोनों हाइपोथेटिकल थ्योरीज हैं। इन्होंने थोड़ा सा कैनेडी से आगे जाके, कैनेडी ने जो है अपनी खुद की कोई इक्वेशन नहीं दी थी, कटर्स इक्वेशन और मैनिंग्स इक्वेशन का यूज़ करके, चेजिस इक्वेशन का यूज़ करके वेलोसिटी निकालते थे हम, और वो ट्रायल एंड एरर था। इसमें इन्होंने क्या किया? फाइनल रिजीम के लिए ही एप्लीकेबल होती है क्या? फाइनल रिजीम के लिए एप्लीकेबल होती है क्या? लेसीज थ्योरी। स्टार्टिंग में सब चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि एक समय के बाद वो फाइनली एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड, देन द चैनल इज सेड टू अचीव परमानेंट स्टेबिलिटी। ठीक, इतना समझ गए होंगे, इतना काफ़ी है समझने के लिए। एक क्वेश्चन बन सकता है कि लेसी थ्योरी किस रिजीम के लिए एप्लीकेबल है? तो फाइनल रिजीम के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डिज़ाइन स्टेप क्या होते हैं। डिज़ाइन स्टेप लेसी थ्योरी के जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, ब्लैक से डालेंगे, डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ लेसीज थ्योरी। डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ लेसीज थ्योरी। डिज़ाइन स्टेप ऑफ लेसीज थ्योरी।
ये आप हेडिंग डालेंगे डिजाइन स्टेप्स ऑफ लेसिस थ्योरी। ठीक है, पहला स्टेप जो इसमें होता है, सबसे पहले एक इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि लेसी ने कितनी फंडामेंटल इक्वेशन का यूज करके ये आपको निकाला था। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा 3 फंडामेंटल इक्वेशंस का यूज करके इन्होंने लेसी ने 3 फंडामेंटल इक्वेशन का यूज करके अपनी एनालिसिस दी थी। और इन्होंने ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर अनलाइंड कैनाल। अनलाइंड कैनाल, दोनों थ्योरी जो है अनलाइंड कैनाल के लिए है। और लाइंड कैनाल के लिए आपका आगे हम देखेंगे वो अलग प्रोसेस होता है। अब देखिए स्टेप 1 क्या है, मैं साइज छोटा कर लेता हूँ पेन का, राइट से आ जाता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको डिस्चार्ज दिया होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज गिवन बाय, आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपको निकालना है, ठीक है। क्या क्या दिया होगा आपको, इसमें आपको Q दिया होगा और F दिया होगा। F Q क्या होगा? डिजाइन डिस्चार्ज होगा जिसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो, ये आपका क्यूमेक में होगा, यूनिट क्यूमेक में होगी। F जो है वो सिल्ट फैक्टर है, जो कि कैसे निकालते हैं, सिल्ट फैक्टर F होता है 1.76 √d मिलीमीटर में, ठीक। यहाँ से क्या निकल आएगा? सिल्ट फैक्टर। और D आपको जो पार्टिकल साइज है, D क्या है, यहाँ पे जो D है वो इफेक्टिव साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल, इफेक्टिव साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल, ठीक। यहाँ से आप F निकाल लोगे, F निकाल लिया। Q आपको दिया होगा तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी। पहले स्टेप में आपको फॉर्मूला याद रखिएगा, V = QF² अपॉन 140 की पावर 1/6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं इससे, इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी आएगी किस यूनिट में? मीटर पर सेकेंड में, ठीक। डिस्चार्ज आपको क्यूमेक में दिया हुआ, ये पहला स्टेप हो गया आपका, ये आपने निकाल लिया। सेकेंड स्टेप जो होता है स्टेप नंबर 2, देखिए याद कर लीजिएगा। सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिक रेडियस निकालते हैं V और F का यूज करके। आपको V पता चल गया है, ठीक है, F पता चल गया है, इन दोनों का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? हाइड्रोलिक रेडियस निकाल लेंगे। तो हाइड्रोलिक रेडियस सेकेंड स्टेप में निकालना है आपको, हाइड्रोलिक रेडियस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। R = क्या है? 5/2 V² अपॉन F, ठीक, 5/2 V² अपॉन F। ये आपका हाइड्रोलिक रेडियस निकला है। हाइड्रोलिक रेडियस किस में निकल के आएगा? मीटर में निकल के आएगा, ठीक है। जैसे ही आपका हाइड्रोलिक रेडियस निकल के आया, तो अभी हाइड्रोलिक रेडियस का तो यूज नहीं है। स्टेप 3 पे हम जाएंगे, क्या निकाल लेंगे? एरिया, ठीक। स्टेप 3 पे जाएंगे, हम क्या निकाल लेंगे? एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है। कितना एरिया चाहिए वो हम निकाल लेंगे, एरिया रिक्वायर्ड, ठीक। ए से डिनोट करते हैं। A = हमें Q पता है, ठीक है, हमने V भी निकाल लिया है। Q और V का यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो Q किस में होता है? क्यूमेक में या मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है। वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकेंड में होती है। फर्स्ट और लास्ट ऊपर हो जाएगा, मीटर क्यूब इंटू सेकेंड हो जाएगा, और बीच वाला सेकेंड इंटू मीटर। सेकेंड से सेकेंड चीर दो, मीटर से 1 मीटर चीर दो, क्या बचा? मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये आपका किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में ये इक्वेशन आ जाएगी। कभी आप भूले भी तो आप यूनिट से देख सकते हैं कि एरिया क्या होता है? Q/V होता है, ठीक है। अब दूसरा, इसमें एरिया जब आपने ऐसे निकाल लिया है, तो ये आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है। दिस इज योर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। मान लेते हैं कि ये n हॉरिजॉन्टल पे 1 वर्टिकल चलता है, 1 वर्टिकल तो n हॉरिजॉन्टल। ये आपका बेड स्लोप है, ये आपका फ्री सरफेस लेवल है, यहाँ पे y डेप्थ है, और ये आपका बेस b है। अब देखिए ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकालना आप जानते हैं। अब देखो मैं ग्रीन पेन का यूज करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से मैं ये अगर ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये जो डिस्टेंस होगी, अगर 1 चलने पे n वैल्यू मूव किया हॉरिजॉन्टली, तो y चलने पे कितना मूव करेगा?
एन वाई मूव करेगा, एन वाई। ऐसे ही सेम यहाँ पे एन वाई, और ये क्या है आपका बेस बी ही है जो ऊपर नीचे है। तो आप इसका एरिया ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम जानते हैं एरिया क्या होता है, हाफ इंटू नीचे वाला बेस प्लस टॉप सरफेस का ये पूरी विड्थ आपकी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, b प्लस 2ny, मतलब ny इंटू ny प्लस ny इंटू क्या होता है, इंटू आपका जो डेप्थ होती है फ्लो की वो। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो एरिया आप, हाफ, ये कितना हो गया ब्रैकेट के अंदर 2b प्लस 2ny इंटू वाई, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 से कॉमन ले लिया तो ये 2 कट गया, क्या आ गया, एरिया आ गया b प्लस ny इंटू वाई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप याद रख लेना, जो भी स्लोप आपको हॉरिजॉन्टल दिया है वो आप यहाँ पे जैसे 0.5 दिया है तो आप यहाँ n की जगह 0.5 रख लीजिएगा। ये आपका एरिया यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी, मान लीजिए 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गई, और यहाँ से आप एरिया की जगह वैल्यू पुट कर देंगे इसकी यहाँ पे, और आपको b और y अगर निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो, आपको ये स्लोप दिया होगा उसमें कि कितना हॉरिजॉन्टल स्लोप है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो। अगर नहीं भी दिया है तो कुछ आपको एज्यूम कर लेना है, अगर नहीं भी दिया है साइड स्लोप तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल करके हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ तक आप एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 अननोन है b और y, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बना के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक इक्वेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, एरिया b और y के टर्म्स में, ठीक है। स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं अब हम, ठीक। स्टेप नंबर 4 फिर से राइट पे आते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या होता है, देखिए क्या क्या निकाल लिया हमने, v निकाल लिया, ठीक है, f निकाल लिया था उसी में, उसके बाद हमने क्या निकाला, हाइड्रोलिक रेडियस निकाला, उसके बाद हमने एरिया निकाला। अब क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट वेटेड पेरीमीटर, कैलकुलेट वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। वेटेड पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला है P इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसके लिए हम P जो जैसे एरिया यहाँ पे ये जो चैनल मैंने दिखाया है आपको, यहाँ पे मैं इसको P भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो पीले से मैं दिखा रहा हूँ, ये और यही तो वेटेड पेरीमीटर है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ये वाला, और ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें ये वाली साइड आ रही है, ये मैं ट्राइंगल आपको बार बना के दिखाता हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। ये जो है y है और ये क्या है, ny है, ठीक है, ये क्या है, ny है और ये y है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस लगा दोगे तो इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, कैसे निकाल लोगे, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वेटेड पेरीमीटर क्या हो गया, यहाँ से देखो वेटेड पेरीमीटर, एक तो वहाँ से इक्वेशन से डायरेक्ट निकाल लोगे, दूसरी इक्वेशन बनानी है ना हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा, ये तो बेस b हो जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा बेस b प्लस 2 टाइम्स कर दें ये वाला साइड और ये वाला साइड, 2 टाइम्स अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से जब मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा इसको, तो ये मेरा आ जाएगा p इक्वल टू b प्लस रूट 5 का y, ये याद रखिएगा पेरीमीटर की ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्ट p की कोई वैल्यू मिल जाएगी जो कि मीटर में होगी, और उस p की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी, किसके टर्म में, p की वैल्यू अगर मैं यहाँ से यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी b और y के टर्म में फिर से, तो 2 इक्वेशन हो जाएंगी, 2 अननोन होंगे। क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो स्टेप नंबर 4 जो है ये हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है, अब हमें निकालना है साइड स्लोप। जो स्लोप होता है चैनल का, कितना स्लोप देना है, साइड स्लोप तो हमने अज्यूम किया है। अब हमें बेड स्लोप कैलकुलेट करना है यूजिंग क्या क्या, एफ और क्यू का यूज करके। क्या लिखिए, कैलकुलेट द बेड स्लोप ऑफ द चैनल। बेड स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए f और q का यूज करके। f हम निकाल चुके हैं पहले स्टेप में, f की पावर 5/3 अपॉन 3340 q की पावर
1/6। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। बेड स्लोप निकालने के लिए क्या एफ और क्यू का यूज किया जाता है, एफ की पावर 5/3, पांचवा स्टेप है 5/3 और क्यू की पावर 1/6, साथ में 33 40। ये हो गया आपका बेड स्लोप, मैंने निकाल लिया। अब हम ऐसा मानते हैं, एक नोट लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, नोट आप लिख लीजिए। इफ विड्थ ऑफ चैनल इज वेरी लार्ज, अगर बी जो है चैनल की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है, किससे, वेरी लार्ज, देन वेटेड पेरीमीटर कैन बी एज्यूम टू बी इक्वल टू द विड्थ। तो हम अगर b जो है वो बहुत ज़्यादा है किसकी तुलना में, y की तुलना में, तो हम ऐसा मान लेंगे कि जो वेटेड पेरीमीटर जो है वो किसके बराबर होगा, वेटेड पेरीमीटर इज इक्वल टू b के बराबर। क्योंकि ये भी हमने देखा है ना, यहाँ पे ये अभी हमने देखा है ना, ये क्या है, इसको हम इसके बराबर मान लेंगे अगर y की वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक। √5 की वैल्यू जो आएगी, y अगर मान लो कि कुछ पॉइंट्स में है, मीटर में पॉइंट्स में है, तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि p लगभग बराबर होगा किसके, b के, अगर विड्थ ऑफ चैनल बहुत ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, y की तुलना में, ठीक, समझ गए। अब लेसी ने जो है वो स्क्वायर डेप्थ भी का एक फॉर्मूला दिया। स्क्वायर डेप्थ क्या होता है, मान लीजिए ये आपका क्या है, रिवर बेड चैनल है, ठीक है, रिवर बेड चैनल है, ये आपका हाई फ्लड लेवल है जहाँ पे पानी बह रहा है। अब क्या होता है कि रिवर बेड चैनल जो होता है वो स्क्वायर हो जाता है। मैं ब्लैक से बनाता हूँ। क्या होता है कि यहाँ से क्या हुआ, ये स्क्वायरिंग हो गई, तो ये बेड चैनल जो यहाँ था वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो ये जो डेप्थ आई, ये जो डेप्थ आई, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर डेप्थ कहते हैं, स्क्वायर डेप्थ, ठीक। इसके फॉर्मूले भी उन्होंने दिया, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। लेसी इन हिज थ्योरी गिव द एक्सप्रेशन फॉर स्क्वायर डेप्थ, ठीक, नीचे लिख लीजिएगा नोट करके। स्क्वायर डेप्थ के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया। पहला जो स्क्वायर डेप्थ का फॉर्मूला है, नॉर्मल रिजीम स्क्वायर डेप्थ, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिजीम स्क्वायर डेप्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब p इक्वल है किसके, b के, मतलब b बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में, y की तुलना में, तो इन्होंने स्क्वायर डेप्थ का फॉर्मूला दिया, r डैश इक्वल टू स्क्वायर डेप्थ है ये 0.473 q अपॉन f की पावर 1/3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये कब है, जब p लगभग बराबर है किसके, जब p लगभग बराबर है किसके, b के, ठीक है। और सेकेंड जो कंडीशन इन्होंने दी, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, सेकेंड कंडीशन जो इन्होंने दी वो नॉर्मल स्क्वायर डेप्थ थी। नॉर्मल स्क्वायर डेप्थ ये किसके लिए एप्लीकेबल होगी, जब p इक्वल नहीं होगा किसके, b के। तो यहाँ पे क्या आया, तब यहाँ पे r डेप्थ आई, वो आई आपकी 1.35 q स्क्वायर अपॉन f की पावर 1/3 की पावर 1/3। अब ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल क्यू तो आपका क्यूमेक में डिस्चार्ज है, और जो स्मॉल क्यू है वो है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ वाइड चैनल, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ वाइड चैनल, ठीक है। तो स्मॉल क्यू जो है वो क्या है, स्मॉल क्यू जो है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, पर यूनिट विड्थ ऑफ चैनल, पर यूनिट विड्थ ऑफ चैनल मतलब 1 मान लो, या आप L लिख दो। L क्या है, L क्या है, एक्चुअल विड्थ ऑफ चैनल। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ चैनल Q है। देखो इसको पहचानने के लिए Q जो होता है क्यूमेक पर सेकेंड पे होगा, और जो स्मॉल Q होगा ये आप देखो मीटर क्यूब पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई, और कुछ भी आपका डिस्टेंस होगा तो मीटर में होगा ना, तो अगर मीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया है तो आपका स्मॉल क्यू दिया है, ठीक, और मीटर क्यूब पर सेकंड दिया है तो कैपिटल क्यू दिया है। तो ये आपके डिजाइनिंग स्टेप हैं जो आपको आई होप समझ में आए होंगे। तो ये मैंने पूरे स्टेप्स आपको बता दिया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें वी निकालना है। वी निकाल के हमें क्या करना है, वी किसकी मदद से निकालना है, क्यू और एफ की मदद से। एफ कैसे निकालना है, 1.76 अंडर रूट डी mm में, डी क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल है जो कि सिल्ट फैक्टर के। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है, 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ आपका इंपेरिकल फॉर्मूला जो कि मीटर में। उसके बाद एरिया निकाल लेना है, क्यू अपॉन वी यहाँ से निकालना है, और साथ साथ आपको एक इक्वेशन बनानी है एरिया की वैल्यू निकाल के। एरिया क्या था, बी प्लस एन वाई इंटू वाई, ये मैंने सॉल्व करके निकाला था, बी प्लस एन
1y इंटू वाई, इसकी वैल्यू पुट कर देना है, एक इक्वेशन मिल जाएगी। वेटेड पेरीमीटर का इंपेरिकल फॉर्मूला 4.75 अंडर रूट क्यू है, क्यू आपको दिया ही हुआ है, यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी और वेटेड पेरीमीटर आपको पता ही है b प्लस रूट 5 y, यहाँ से आप p की वैल्यू पुट करके एक दूसरी इक्वेशन बना देंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो b और y आप निकाल लेंगे। बेट स्लोप आपको मिल जाएगा, बेट स्लोप आपने निकाल लेना है f की पावर 5/3 3340 q की पावर 1/6। अगर b बहुत ज़्यादा है y से तो हम मान लेते हैं कि जो वेटेड पेरीमीटर होगा वो b के ही बराबर होगा। तो स्क्वायर डेप्थ दी रिजिम स्क्वायर डेप्थ आपको अगर Q का यूज करते हैं, अगर P इक्वल टू B होता है वाइट चैनल के लिए तो क्या होगा 4.473 Q अपॉन F की पावर 1/3, और सेकेंड नॉर्मल स्क्वायर डेप्थ है जब P नहीं इक्वल होता है B के तो 1.35 Q स्क्वायर अपॉन F। आई होप ये आपको यूजफुल लगा होगा। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और इसी का क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो ये आपका एक मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, लेसी का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपने ये सीख लिया है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट एंड कीप सपोर्टिंग टू अस। थैंक यू।